यूटी लद्दाख के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने म्युनिसिपल लेह वार्ड के मेंबरों की हदबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है। जम्मू और कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 के सेक्शन 5 के मुताबिक म्युनिसिपल लेह की हदबंदी की तजवीज पेश करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लेह, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी लेह और करगिल सदर म्युनिसिपल कमेटी लेह, अपर लेह और लोअर लेह के काउंसलर्स कुछ देर के दीगर महकमों के नुमाइंदों के रुकन के तौर पर शामिल हैं। इस वक्त बल्दिया के 13 वार्ड मेंबरान हैं जो हदबंदी के बाद बढ़कर 17 वार्ड हो सकते हैं। सर, एमसी की जो यूएलबी के डिलिमिटेशन के लिए नोटिफिकेशन निकल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे लेह में जब बाइफर्केशन नहीं हुआ था हमारा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, तो हमारा एक जम्मू एंड कश्मीर म्यूनिसिपल एक्ट 2000 अप्लाई होता था। वो आज भी इन फोर्स है। रीऑर्गेनाइजेशन जब हुई उसमें इंटेक रखा हुआ है। तो उस एक्ट के मुताबिक जहां आपका किसी भी टाउन का पॉपुलेशन अगर 20,000 और 50,000 के बीच में हो, पॉपुलेशन नॉट द वोटर्स, तो वहाँ पर आपको 17 वार्ड्स मेंबर का इंटरटेनमेंट होता है। लेकिन पता नहीं क्यों किसी वजह से लेह में जब पिछला इलेक्शन हुआ तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था 13 वार्ड मेंबर पर। तो इस सिलसिले में हमने इस ऑफिस से हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंटेशन दी थी। उसमें हमने 2 रिक्वेस्ट की थी। एक तो कि एज पर द एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल एक्ट जो इंटेक्ट है उसके मुताबिक एग्जिस्टिंग ले के जुरिस्डिक्शन में 17 वार्ड्स मेंबर का इंटरटेनमेंट होता है इंस्टेड ऑफ 13। दूसरा हमने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि हमारा जो पीरी अर्बन एरिया है, सबब एरिया है, जो लेके इर्द गिर्द जहाँ भी जो खाली ज़मीनें हैं वहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि वहाँ पर हेफाजत ग्रोथ हो रहा है। तो उसको चेक करने के लिए इन टाइम हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो जुरिस्डिक्शन है ले का जो म्यूनिसिपल लिमिट उसको भी बढ़ाया जाए। तो ये 2 हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट की थी। तो अकॉर्डिंगली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने परसों ही एक डिसीजन लिए है कि उसमें एक कमेटी बनाया है जो हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर ले। उसमें और भी मेंबर्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है, ऑफिशियल्स भी है। तो ये डिलिमिटेशन हो ले का, तो वो अभी परसों ही ऑर्डर निकला है। तो आप डीसी साहब उस पर एक्शन लेंगे किस तरह से आपका पॉपुलेशन और एरिया दोनों इक्विटेबल करके मेरे ख्याल में आपका जुरिस्डिक्शन ले का वार्ड मेंबर्स का संख्या बढ़ेगा। सर, आखिर में ये जो कमेटी बना है डिलिमिटेशन का, कुछ टाइम पीरियड देखा है जिस इस टाइम पे करना, या कोई अभी तक तो ऐसा कोई जानकारी नहीं? उस ऑर्डर में तो कोई हमें टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि हेडेड बाय डीसी साहब इस डिलिमिटेशन का वो सारा होमवर्क करें और एक प्रपोजल यूटी को सबमिट करें। अभी एग्जिस्टिंग एरिया पे कौन कौन सा जगह एटअप होगा सर लद्दाख लेह सिटी के सराउंडिंग? हमने जो अभी प्रपोजल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये भेजा था उसमें हमने ज़्यादातर हमारे जो लेह के आस पार माइनस रूरल एरियाज, जैसे पहले हमारे यहाँ वो जो थंग होते थे ओपन स्पेसेस, जैसे सोलर कॉलोनी हो गया, आपका साबू का एरिया हो गया, इसी तरह बहुत जगह है। तो हमने वो जो रोड अभी साबू से लेके आपका महाबूदी का रोड जो है वहाँ से फिर जो मेन रोड को टच करते हैं आपका सिंधु घाट के आसपास, वहाँ से लेके फिर हमारा देलाई लामा की फोटंग से लेके फिर आपका जो अगलिंग वाला रोड लेके उस एरिया को हमने अंदर इनकॉर्पोरेट उसका एक हमें वहाँ के ऑनरेबल काउंसिलर का भी एक प्रपोजल आया था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो रूरल एक्टिविटीज़ से बाहर है, ज़्यादातर वो अर्बन एक्टिविटीज़ में है, तो उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो वही एरिया होगा जो हमारा एग्जिस्टिंग एरिया था। उसमें 17 स्क्वायर किलोमीटर है। अभी जब यह कंसीडर हो गया, अगर फाइनली वो बढ़ जाता है तो इवेंचुअली, तो वो कोई 47